शिक्षकों की एक ही मांग यही है कि इन लोगों को सामान्य वेतन जो है वो इन लोगों को मिले। एक वेतन की मांग ये लगातार कई समय से करते आ रहे हैं, जिसको देखते हुए आज हम आपको पूरी तस्वीरें दिखाएंगे मोरहाबादी की, जहां पर तमाम टेट पारा शिक्षक जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी काफ़ी संख्या में मौजूद है। आपको हम पूरा दृश्य जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तमाम जो शिक्षक है वो यहाँ पर मौजूद है और अपनी मांगों को लेकर के पहुंचे हुए हैं। तमाम लोग अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर लोगों से जुड़ेंगे और सीधे इनसे जुड़कर बातचीत करते हैं। आप लोग अपनी मांगों को लेकर के आज यहाँ पे पहुंचे, पहले भी आप लोगों ने यहाँ पर अपनी आवाज़ बुलंद किए थे, क्या कुछ मांगे हैं हमारे दर्शकों को? देखिए, हम लोग झारखंड सरकार से एक ही मांग है, हम लोग टेट सफल सहायक अध्यापक हैं। हमारी जो टेट की जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको बोलते हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसको हिंदी में समझा जा सकता है, उसमें स्पष्ट लिखा है असिस्टेंट टीचर, सहायक अध्यापक। और इसी परीक्षा पास करके हमारे कम से कम 12 से 14 हज़ार साथी जो है आज 9300 से 34,000 के पे स्केल में चले गए हैं। उनको अभी 60,000, 55-60 हज़ार वेतन मिल रही है और हमें अभी मानदेय पर रखा गया है, जबकि हमारी आहारता और उनकी आहारता सेम है, बराबर है। आप भी बता दें हमें कि जो एक ही, अब ठेठ भाषा में समझा जा सकता है कि एक ही खेत में हल जो बैल जोतने वाला है वो दोनों तरह का है, एक को कम मिलता है, एक को बेसी मिलता है, जबकि वो एक ही खेत में काम कर रहा है, अर्थात एक ही बच्चों को पढ़ा रहा है। तो हम लोग आज आप देख सकते हैं कि जो लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग को चरणबद्ध आंदोलन चल रही थी। पहला हम लोग कार्यक्रम था सुदीप कुमार सोनू का आवाज़ गिरिडीह, हम लोग घेरे और अपनी बात को रखे। उसके बाद माननीय विधायक जो सत्ता पक्ष के थे उनके पास भी जाकर के हम लोग एक दिवसीय धरना दिए और उनको उनके माध्यम से सरकार को पहुँचाया। उसके बाद तीसरा चरण में हम लोग जो मंत्री हैं झारखंड सरकार के, उनको भी हम लोग घेराव किए और अपनी बात को रखे। अब अंतिम चरण में हम लोग मुख्यमंत्री के पास आए हैं और न्याय यात्रा कर न्याय लेकर के न्याय गुहार लगाने आए कि हमें एक मान वेतनमान दी जाए, और इसी के लेकर के हम लोग अभी आए हैं और सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि एक मान हमें वेतनमान दी जाए। चूँकि राज्य के जो महाधिवक्ता है उनकी भी स्पष्ट राय है कि नहीं वेतनमान दी जा सकती है। और एनसीटी और एनईपी की गाइडलाइन को हम लोग फुलफिल करते हैं, पूरी आहारता रखने के बावजूद भी हमें सरकार मानदेय दे रही है। हम लोग वेतनमान की मांग के लेकर के यहाँ पे आए हैं और हमारी एक ही मांग है वेतनमान। आई लोकतांत्रिक सरकार को बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार आप हमें हर एक मंच में जा कहते थे जिस समय आपकी सरकार नहीं बनी थी 3 महीना के अंदर आपको वेतनमान देंगे, लेकिन आपने वादा को नहीं निभाया और माटी की सरकार हम लोग आपको मानते हैं, आप उसको भी बात नहीं माने हैं। तो हम लोग आने वाले समय में आपको भी सबक सिखाने का काम करेंगे, लेकिन हमें विश्वास है कि आपसे भी हमको वेतनमान मिलेगी। अगर बात करें स्वर्गीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की, तो उन्होंने आप लोगों से कई सारी वार्तालाप जो है वो किया है, आप लोगों की बातों को भी सुना है और आप लोगों की मांगों को सरकार तक पहुंचाने का भी काम किया है उन्होंने। क्या कुछ कहिएगा, उनसे जो वार्ता हुआ था कितने हद तक पहुंची थी बातें, वो जब शिक्षा मंत्री थे तो कहाँ तक बातें पहुँची थी? जब माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी थे तो उन्होंने हम लोगों को वादा किया था कि आप लोग टेट सफल सहायक अध्यापक हैं, आप लोग को बिना एग्ज़ाम का हम लोग सेवा अस्थायी करेंगे, समायोजन करेंगे। अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ माननीय हेमंत सरकार को कि सर, आपने चुनाव के पहले हर मंच पर, हर सभा में ये वादा करते थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम 3 महीना में जो है सो आप सभी को अस्थायी करते हुए वेतनमान लागू करेंगे। आज आपकी सेवा सरकार 4 वर्ष होने को है और हम लोग जहाँ थे वहीं हैं। मैं हेमंत सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोग के गरिमा को बरकरार रखें। हम लोग 20 साल से सेवा देते आ रहे हैं, 2013 में, 2016 में 2 बार हम लोग टेट सफल हुए हैं और अभी एक सहायक अध्यापक का नियमावली ला करके हम लोगों के ऊपर एग्जाम लादा जा रहा है, जबकि 50% हम लोग को आरक्षण भी आप दिए हैं। तो आप हमको बिना एग्जाम के उसी कोटा में हम लोगों को समायोजित किया जाए। और उर्दू अध्यापक वाले जो अभी बहाली निकल रही है वहाँ बिना टेट का वेतनमान 9300 से 34,400 वाला पे स्केल हम लोगों का सहायक अध्यापक को घटा करके 20,000 से 5200 से 20,200 वाला स्केल में हम लोग को ढकेला जा रहा है और वो भी एक एग्जाम भी दिया जा रहा है। जबकि बगल के पड़ोसी राज्य बिहार में भी जो है सो कि
वहाँ के जो भी मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, वो बोले कि जो 15 साल से सेवा दे रहे हैं शिक्षक हमारे, उनसे एक परीक्षा लेना औचित्य नहीं है। उन लोगों को जो टेट पास है उनको सीधी समायोजन किया जाए। इसलिए हम लोग सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, हम लोग सरकार को वादा याद दिलाने के लिए आज हम लोग मोराबादी में आए हुए हैं कि हम लोगों को साथ जो आप वादा किए थे, हम लोग सहायक अध्यापक बनने के सारा क्राइटेरिया पूरा करते हैं, टेट सफल हैं और 20 साल से सेवा देते रहे। हम लोगों को एक एग्जाम और नहीं लादा जाए। जो हमारी सीट है, हम लोग आप अभी 26,000 बहाली जो निकाल रहे हैं सब, उसमें 13,000 आप हमको दे रहे हैं। हम लोग जो है सो 12,500 है। हम लोगों को आप चाहिएगा तो आप उसमें समायोजन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, उसको लेकर के भी उन्होंने कहा है कि जितना आप लोग हम लोग को आरक्षण दिए हैं उसमें हम लोग पूरी तरीके से फिट बैठते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में पारा शिक्षक अलग अलग जगहों से पहुँचे हुए हैं। क्या कुछ कहिएगा? लगातार आप लोग अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, आज भी आप लोग पहुँचे हुए हैं और आगे प्रशासन आप लोगों को जाने नहीं दे रही है। क्या कुछ कहिएगा? बैरिकेडिंग किया हुआ जी, ये हेमंत सोरेन जी की तानाशाही और उनकी निरंकुशता है। उनको मालूम होना चाहिए कि रघुवर दास जी हम लोगों को बैरिकेडिंग रोकने का काम करते थे, डेग डेग में रोकने का काम करते थे, लाठीचार्ज करने का काम करते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आज एहसास दिलाना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर समय रहते हुए हम तमाम टेट पास पारा शिक्षकों को आपने अगर वेतनमान देने का काम नहीं किया तो आपका वही हाल होगा जो रघुवर दास जी का हुआ। हमारी मांगे वेतनमान की मांगे हैं, हमारी मांगे जायज़ है। वो कैसे जायज़ है? हम लोग पहला पॉइंट कि 20 सालों से पढ़ाते आ रहे हैं, सारे ग्रेजुएटेड हैं, पोस्ट ग्रेजुएटेड हैं, इसके अलावा बीएड किए हुए हैं और इसके अलावा टेट पास किए हुए हैं। टेट पास का मतलब होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। हम लोग शिक्षक बनने की पूर्ण योग्यता रखते हैं। हम लोगों को मामूली 15 से 20,000 का मामूली मान दे करके ठगा जा रहा है, जबकि एक ही छत के नीचे काम करने वाले लोगों को 60 से 70,000 दिया जा रहा है। इस बैरिकेडिंग का हम लोग माकूल जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी समय रहते हुए वेतनमान नहीं दिए तो ठीक नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि हमारी सरकार बनाइए, हमको मुख्यमंत्री बनाइए, 3 माह के अंदर वेतनमान मैं दूंगा। लेकिन आज 4 साल बीतने को है, माननीय मुख्यमंत्री जी कुंभकर्ण की तरह सोए हुए हैं। इसलिए बिरसा मुंडा की धरती में हम लोग जो उलगुलान किए हैं, जब तक हमें वेतनमान नहीं मिलेगा हम लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं। देख सकते हैं यहाँ पर लोग अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अपने वेतन मांग की यहाँ पर आवाज़ को बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। जो इन्हें मानदेय दिया जा रहा है उसके खिलाफ में ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि एक ही छत के नीचे तमाम जो लोग हैं उन लोगों को अलग पे स्केल और हम लोगों को अलग पे स्केल। तो कई सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं और हम आपको आगे की भी तस्वीरें दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से पारा शिक्षक आगे बढ़ते हैं, क्या कुछ आवाज़ यहाँ पर वो बुलंद करते हैं और इनकी मांगे किस तरीके से